था मतलब। हेपेटाइटिस डे के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली। लिवर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है, परंतु कई विशेष परिस्थितियों में लिवर भी वायरल इन्फेक्शन और सूजन का शिकार हो जाता है और आगे चलकर बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और चिकित्सक ब्रूच ब्लूमबर्ग ने सन 1967 में इस बीमारी की जानकारी दी। फिर इसके लिए वैक्सीन की खोज भी की गई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसी के लिए मनाया जाता है। एशियन लिवर फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अलायंस के दिशा निर्देश पर लिवर के विभिन्न बीमारियों के बचाव और चिकित्सकों द्वारा इससे जुड़े अन्वेषणों का कार्य बिहार की सबसे पुरानी और बड़ी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा रहा है। एशियन लिवर फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर समाज में हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न लोग शामिल हुए। रैली का समापन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में हेपेटाइटिस डे पर एक व्याख्यान के साथ संपन्न हुआ। प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर बी.के. अग्रवाल ने कहा कि हमें खुद के बचाव के साथ ही किसी और परिवार को बचाने की जरूरत है। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर शिंदे कुमार ने भी हेपेटाइटिस को लेकर बहुत सारी जानकारी दी। सभी हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए तैयार हैं और सचिव राकेश शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। बक्सर से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन शुरू में पता लगता नहीं कि हमको हेपेटाइटिस बी है, इसलिए जांच जरूरी है। और हम समझते हैं कि हर परिवार को अपने एक प्रण बने हैं कि हम अपने घर में तो टीका लगवाएं, जांच करा करके अपने बगल वाले को, अपने साथ किसी एक को और टीका लगवाएं। इससे आज ये बीमारी बचने के लिए भागा है। इसमें वैक्सीन का अवेलेबल है, सबसे अच्छी बात यही है। बी.के. अग्रवाल। कितनी जरूरी है जिससे बीमारी से बचाना? सिर्फ जागरूकता ही जरूरी है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर आप जागरूक रहिएगा बीमारी होगी नहीं तो बाकी छोड़ो कौन क्या कर रहा है। तो ये व्यक्तिगत लेवल पे अगर हम चौकन्ने हैं तो बिल्कुल ही सही रहेगा, बीमारी होगी नहीं हमको। कितने टीके लेने पड़ते हैं? 3 टीके हैं और बहुत ही साइड इफेक्ट भी टीका का नहीं है, पेनफुल भी नहीं है। आज तक हम लोग लाख से ऊपर टीका दे दिए होंगे, लेकिन कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सेफ टीका है और 99% से ज़्यादा सेफ्टी भी है, मतलब प्रोटेक्शन भी है। अब क्या चाहिए? बहुत सिंप्लीफाइड है, पूरा हथियार अपने पास में है, लेकिन लड़ाई हो नहीं रही है। दिक्कत ये है, कहीं ना कहीं सरकार के बीच में कमी है। सरकार तो अपनी जगह है, पहले तो अपने व्यक्तिगत रूप में। सरकार हर किसी का जांच, तो हम लोग खुद जांच कराने में मना तो नहीं है, कोई ज़्यादा टेस्ट महंगा तो है नहीं, खुद भी करा सकते हैं। प्रेगनेंसी घर में है, जांच करा सकते हैं। सर्जरी में जा रहे हैं, जांच करा सकते हैं। लेकिन सर, गरीबों के लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार पे सुविधा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत नहीं है। हम लोग क्या नहीं कि बीमारी के बारे में लोग सोचता नहीं है। 2 किलो गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी से आप एक टीका लेके बच सकते हैं। हम लोग कितने बार कैंप लगाते हैं, टर्न आउट नहीं होते हैं लोग। बात समझ, सुई लेंगे, अरे भाई वो सुई से आपकी जान बच रही है, ये भी सोचने वाली बात है। तो अवेयरनेस की ज़्यादा कमी, मैं ये बोलूँगा कि लोगों में जागरूकता नहीं है। बहुत से लोग जांच कराते नहीं है। बहुत से इंसिडेंटल फाइंडिंग जो डिटेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी सी का इंसिडेंटल होता है, जो हम लोग के क्लिनिक्स में आते हैं, हम लोग रूटीनली कराते हैं, तो बहुत से पॉजिटिव आ जाते हैं। एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं हम लोग कराते हैं, बहुत से उनको पता भी नहीं है। बस दिक्कत ये कि साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं जा रही है। आप लोग के द्वारा ये आवाज़ फैलेगी कि हेपेटाइटिस भी साइलेंट है लेकिन किलर है, बचना नहीं। एक बार वंस इन्फेक्टेड इज ऑलवेज इन्फेक्टेड, बचिएगा नहीं। इसीलिए ये बीमारी की जागरूकता आपके द्वारा ही समाज के बीच फैल सकती है। हम लोग तो छोटे समूहों में जा सकते हैं, लेकिन आप जब इसको समाज के बीच में ले जाते हैं तो मासेस में जाएगा, लोग जागृत होंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही प्रिवेलेंट है, बहुत ही व्यापित है, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छी पहल है। और अगर वैक्सीन दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और कुछ उपाय, कुछ सावधानियां जो जरूरी है, हम लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जागरूकता इसलिए जरूरी है कि इसका इलाज बहुत कॉस्टली है और ये कैंसर इस तरह के बीमारियां दे सकता है, इसलिए जागरूक रहने पर इनसे बचाया जा सकता है। बिंदे कुमार।